ये धरती है प्रेम की, ये धरती है कृष्ण की, ये धरती है नवाबों की, ये धरती है राम की, ये धरती है सभ्यताओं की। भारत पृथ्वी पर बसी सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। परंतु इतनी सारी अच्छी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जो हमारे देश के लिए अत्यंत शर्मनाक हैं। इन्हीं में से एक परेशानी है गंदगी और कूड़ा कचरा। शहरों में कचरा डंपिंग ग्राउंड्स में जमा कर दिया जाता है, जिससे मीथेन जैसी कई हानिकारक गैस वातावरण को प्रदूषित करती हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। महात्मा गांधी के 145वीं जन्मतिथि के अवसर पर भारत में एक नई क्रांति का आरंभ हुआ। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसी पहल जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया और स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाया। कई संस्थाओं ने भी स्वच्छता की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में हाथ बटाने वाली इन संस्थाओं में से एक है इकोलॉजिक्स एंड इनोवेशंस। इकोलॉजिक्स एंड इनोवेशंस हमारा मुख्य उद्देश्य स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और स्वच्छता के इस मुहिम में सबसे पहले मैंने अपने गांव करीमुद्दीनपुर के लिए कुछ करने का प्रयास किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करके। ये है करीमुद्दीनपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बसा एक बेहद सुंदर और विकसित गांव। लगभग 894 बीघा में फैले इस गांव में करीबन 1738 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 10,161 है। माता कष्टहरणी का ये मंदिर गांव के कई महत्वपूर्ण और सुंदर स्थानों में से एक है। गांव वालों की माता कष्टहरणी पर अपार श्रद्धा है और केवल गांव वाले ही नहीं, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि नवरात्रों में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन पाने हेतु आते हैं। यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। सरकारी पाठशाला के साथ साथ कई निजी पाठशालाएं भी हैं, जिनमें अच्छे से अच्छे शिक्षण का बंदोबस्त है। परंतु संपूर्ण भारत की तरह ही इस सुंदर और विकसित गांव की परेशानी का कारण बना हुआ है यहाँ जगह जगह फैला हुआ कूड़ा कचरा। इतना कचरा है जो कहीं कोना आतरा फेंक के फुहर कम कर देते हैं आदमी, कहीं पैर भी नहीं फिसल जाते हैं, कचरा से गिर जाते हैं। गंदगी इतना है, मच्छर भी काटते हैं, मच्छी भी लगते हैं, कीड़ा भी घूमते हैं, मकोड़ा, इतना गंदगी है गांव में। गांव में कूड़े करकट जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं। स्थान न होने के कारण वह वैसे ले जा करके शाम का फेंक देते हैं। उसकी व्यवस्था भी नहीं है और न कोई शासन के द्वारा उसकी व्यवस्था की गई है कि लोग उसका सुचारू रूप से उपयोग करें, वैसे फेंकें। गांव में कचरे से निपटान की कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण गांव वाले कचरे को खुली जगहों, खाली मकानों और पुराने कुओं में फेंकने के लिए विवश हैं। कुएं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए बनाया था, आज उनकी ये दुर्दशा हमारे लिए अत्यंत शर्मनाक है। ये लगातार फैलता कचरा न सिर्फ गांव की खूबसूरती पर एक धब्बा है, बल्कि इसकी वजह से गांव में बीमारियां फैलने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। बहुत गंदगी बा, द्वार पर बहुत कूड़ा बिगाता। अब मैं बाजार का कूड़ा द्वार पर बिगा रहा बा, मोरी बात एकदम जाम हो जाती है। मार्केट में आने का जो मेन रास्ता है हमारा, जिससे कि मार्केट में प्रवेश करते हैं, वो रास्ता काफ़ी कचरा है। उस रास्ते पर काफ़ी पानी लग जाता है और यही एक मेन रास्ता है बाज़ार में प्रवेश करने का। और ये रास्ता साल के महीने में 4-5 महीने तो ये कचरा से ही भरा रहता है। आने जाने का एकदम बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। कई अनुसंधानों के अनुसार शहरों की तुलना में गांव के पर्यावरण को स्वच्छ माना जाता है। परंतु अगर गांव में कूड़े कचरे की ये समस्या इसी प्रकार बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब गांव का पर्यावरण भी शहरों की तरह या उससे भी अधिक प्रदूषित हो जाएगा। हमारे गांव में कूड़े और कचरे की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे हमारे गांव में आए दिन नालियां जाम हो गई हैं। पॉलीथीन फेंकने का जो यूज है लोग नालियों में डाल देते हैं, जिससे हमारे गांव में बहुत परेशानी बढ़ गई है। आए दिन रोड पे पानी चला आता है, जिससे उससे पैदा होने वाले मच्छर संक्रामक बीमारियों के
बढ़ावा हो रहा है। इकोलॉजिक्स एंड इनोवेशंस करीमुद्दीनपुर में जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की एक असरदार योजना का प्रक्षेपण कर रहे हैं। जीरो वेस्ट एक दर्शन है जो संसाधन जीवन चक्र के नए स्वरूप को प्रोत्साहित करता है ताकि सभी उत्पादों का पुनः उपयोग किया जा सके। इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे प्रकृति अपने संसाधनों को पुनः उपयोग में लाती है। जीरो वेस्ट एक ऐसा लक्ष्य है जो नैतिक, किफायती, कुशल और दूरदर्शी है, जहां सभी डिस्चार्ज किए मटेरियल दूसरों के उपयोग में आने के लिए रीडिजाइन किए जाते हैं। इकोलॉजिक एंड इनोवेशन, उसके संबंध में उन लोगों से काफ़ी वार्ता हमारी चल रही है। हम लोगों का एक ये सार्थक प्रयास रहेगा कि गांव में इसकी समुचित सफाई की व्यवस्था की जाए। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में 5 स्तरों पर काम किया जाता है जिन्हें कहा जाता है द 5 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी एंड रेजिडुअल मैनेजमेंट। रिड्यूस यानी ठोस कचरे के प्रवाह में प्रवेश करने वाली किसी भी तरह की सामग्री की विषाक्तता की मात्रा पर नियंत्रण करना, जिससे पहले ही स्तर पर पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों पर नियंत्रण किया जा सके। रीयूज यानी सुनिश्चित करें कि ठोस कचरे के प्रवाह में प्रवेश करने से पहले सामग्री या उत्पादों का पुनः उपयोग किया जा सकता है। रिसाइकल यानी कचरे में पाई गई सामग्री को रिसाइकल कर पुनः उपयोग में लाना। रिकवरी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से ठोस अपशिष्ट धारा से अधिक सामग्री या ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। रेजिडुअल मैनेजमेंट यानी टेक्नोलॉजी की मदद से ठोस कचरे के प्रवाह को कम करने के बाद सुरक्षित और प्रभावी अवशिष्ट प्रबंधन प्रदान करना। कचरा एक ऐसी समस्या है जिससे निपटना आसान नहीं है। हमें इसे अलग अलग लेवल पे अटैक करना पड़ता है, जैसे इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड देन फिर इसकी रिसाइकलिंग। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम गांव के सभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो सब आगे आए और साथ मिलकर इस समस्या को दूर करें। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले गांव वालों को कचरे के विभाजन के बारे में शिक्षित किया जाएगा, जैसे गीला और सूखा कचरा, जैविक और अजैविक कचरा। इस प्रकार पहले ही स्तर पर पुनः प्रयोज्य सामग्री को डेडिकेटेड बिन्स जैसे तरीकों द्वारा अलग अलग जमा किया जाएगा। फिर इस कचरे को घरों और कूड़ेदानों से व्यवस्थित ढंग से जमा करके जीरो वेस्ट सेंटर में लाया जाएगा। फिर इस कचरे का विभाजन कर रिसाइकल किया जाएगा, जिससे गांव वालों को बायोगैस, बायोमैन्योर और बिजली जैसे अत्यावश्यक उप उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में कूड़े का प्रबंधक अच्छे से हो, जहाँ पे कूड़ा कचरा जो भी है ले जाके आदमी निस्तारण करे, फेंके वहाँ पे। ऐसा कोई व्यवस्था मेरे गांव में नहीं है कि जो फेंका जाए वहाँ पे। किसी के जो नहीं रहता है उसके घर में फेंका जाता है, ऐसे किया जाता है। लेकिन भविष्य के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कि उसमें रखा जा सके, वहाँ पे कूड़ा रखा जाए, फेंका जाए, कि जहाँ गाँव में गंदगी हो रही हो गंदगी ना हो। और हर जगह ऐसा कूड़ेदान बनाया जाए कि जहाँ पे लोग घरों के कचड़े ले जाकर रखें, वहाँ से कुछ निकाल के फिर दूसरी जगह उसको कहीं कचड़े नवदान में चाहे कहीं फेंका जाए उसको। ऐसे यह किया जाए कि जैसे कि गाँव की साफ सफाई रह सके अच्छे से, क्योंकि सफाई न रहने से इतनी गंदगी बढ़ जाती है कि बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं इनसे। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकल कर कचरे को 2 तरीकों से उपयोग में लाया जाएगा। पहला, वेस्ट टू कंपोस्ट यानी कचरे से खाद बनाना। सब्जी, पत्ते, फल, मांस इत्यादि जैसे जैविक कचरे को रिसाइकल करके उत्तम श्रेणी की खाद पैदा करना, जिसे खेती या पेड़ पौधे उगाकर पर्यावरण के काम में लाया जा सकता है। दूसरा तरीका है वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी या बायोगैस। ये जैविक कचरा बिजली और बायोगैस जैसे उप उत्पाद के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जहां बायोगैस का घर में खाना बनाने के लिए उपयोग हो सकता है। वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली से मंदिर और बाजार जैसी सार्वजनिक जगहों को रोशन किया जा सकता है। अभी शहरों में कचरे के निपटान के लिए डंपिंग, कंट्रोल्ड टिपिंग
सैनिटरी लैंडफिल, ज्वलन और बरियल जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। इकोलॉजिक्स एंड इनोवेशंस इन तरीकों के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इकोलॉजिस्ट और इनोवेशंस में हमारी ये कोशिश है कि हम स्वच्छ भारत को एक अभियान नहीं बल्कि लोगों की आदत बना सकें। हमें पूरा यकीन है कि इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की मदद से हम करीमुद्दीनपुर को और भी खूबसूरत और विकसित बना पाएंगे।